हेलो एवरीवन। तो हमने कल के डेट में ये देखा था कि वर्क डन क्या होता है। हमने वर्क देखा था, फिर उसके बाद ये भी देखा था कि कितने टाइप के होते हैं और उसका यूनिट क्या होता है। और ये भी हम लोग समझे थे कि W = F(s)cos थीटा किस तरीके से होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम एनर्जी पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है किसी कार्य को करने की क्षमता, करने की जो क्षमता रहती है उसे एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके कार्य करने की क्षमता कम रहेगी, वो कम काम करेगा, और वही बड़ा आदमी रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि बड़े आदमी के पास ज्यादा एनर्जी है, छोटे बच्चे से ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ये जान लिया कि इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब इसके बाद एनर्जी कितने टाइप का होता है? वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे दो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वो दो क्या है? एक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और जो दूसरा आएगा उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब समझ लेते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मार्कर यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर एनर्जी है, भले ही ये रुका हुआ है लेकिन इसके अंदर एनर्जी है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है, ये रुका हुआ है, अपनी पोजीशन पर है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कोई भी चीज जो रुका हुआ हो तो उसकी, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर ये स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, ये रुका हुआ है, तो इसमें जो ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। और इसी तरीके से हमने अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे मार्कर है, अब इसी इमेज को इधर बना के समझाता हूँ। जैसे कि मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, चलो ठीक है मैं बना लिया, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, ये एच हाइट है, ऊपर नीचे से यहाँ तक का एच हाइट है। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक का एच हाइट है। और आप लोग को ये बताया गया है कि अगर मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके नीचे mg वर्क करता है। ठीक है। तो mg हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी वो mgh हो जाएगी। एक चीज और है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तो अगर हम कोई काम करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ रहे। तो जैसे यहाँ पर वर्क का फार्मूला होता है, मैंने ये बताया था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये बताया था। तो यहाँ पर देखो ये mg क्या है? mg फोर्स है जो ये मार्कर नीचे की तरफ लगा रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट या इसको डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट h, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही चीज है। हमें क्या है, बस बेसिक तैयार करना है, बेसिक क्या हो जाएगा, उसी के हिसाब से हम सब कुछ पढ़ लेंगे। तो एनर्जी समझ में आया, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है बेटा। तो उनका ये डाउट था कि एनर्जी क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझाना है, तो मैंने ये समझा दिया। और वर्क से कैसे रिलेटेड है? वर्क से एक चीज और है, वर्क हम अगर करेंगे तो एनर्जी में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है, मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कराया तो इसमें एनर्जी आ गई, ये चलने लगा। ठीक है। तो बस यही चीज है, और क्या है। अब इस तरीके से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इक्वल टू हाफ mv² होता है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ये जो बातें हमें याद करनी है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो K प्रोपोर्शनल m और K प्रोपोर्शनल v², हमें बस ये याद करना है। हमें न्यूमेरिकल में आराम से कर लेंगे। तो यही चीज है। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इक्वल टू mg, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इक्वल टू हाफ mv² और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अच्छा, अगर ये एक मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है, इसको मैं ऐसे करके फेंकूंगा, मान लिया उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मान लिया 10 जूल है। और अगर इसी तरीके से मैं दो मार्कर इसी में लपेट दूं, दो मार्कर एक में कर दूं, ठीक है, दो मार्कर जब एक में कर दूंगा, इसका मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अगर मैं एक मार्कर लिया हूं तो इसका मास कितना है, m है। और अगर इसी तरीके से मैं दो मार्कर ले लूंगा तो इसका मास 2m हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से अगर मैंने दो मार्कर ले लिया तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। यानी पहले 10 जूल था तो अब कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा।
इसका मतलब ये होता है। अब इसी तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। कल के डेट में हमने वर्क देखा था, आज हमने एनर्जी देख लिया। अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।